खबरें हस्ब मामूल आज भी बहुत हैं, वाक़यात भी बहुत हैं, लेकिन चंद इश्यूज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इश्यूज़ जब सर उठाते हैं उनको अगर बरवक्त ना दबाया जाए तो फिर वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देते हैं। और इस वक्त जो इश्यूज़ सर उठा रहे हैं उनके साथ वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ साजिशें भी लगता है कि जुड़ी हैं। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले जब मैंने बात की चंद साजिशों की और चंद इशूज़ की, वो इन इशूज़ को इसलिए भी एड्रेस करना ज़रूरी होता है कि देखना ये सियासत में ख़ास तौर पर यह देखा जाता है कि कौन सा इशू सियासी तौर पर हुकूमत को किस मुश्किल में डाल सकता है। शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की कार्रवाई का ऐलान था उसका आपको सबको पता है। ये भी पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना स्टे ऑर्डर क्वैश कर दिया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 20 शुगर मिलों की दरख्वास्त पर एक बार फिर वफाकी हुकूमत को कार्रवाई से रोककर स्टे ऑर्डर गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया। लेकिन जिस इशू की जानिब मैं इशारा करना चाहता हूँ वो इस कार्रवाई से हटकर है। नाज़रीन, अब इतलात ये आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की कीमत का एक बहरान सर उठा रहा है, चीनी की दस्तयाबी का बहरान सर उठा रहा है, क्योंकि दुकानदार ग्राहकों से ये कह रहे हैं कि उन्हें वो 70 रुपये में चीनी फ़रोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 80 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खुद ख़रीदी है। दुकानदार ने अगर 80 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदी है चीनी तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक खबर और एक इतला ये आई थी कि शुगर मिल एसोसिएशन ने 70 रुपये फ़ी किलो चीनी होल सेल रेट पर फ़रोख्त करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। और वफाकी हुकूमत को भी ये दावा था कि चीनी की कीमत अगले चंद दिनों में कम हो जाएगी। लेकिन जो हालात सियासी तौर पर पैदा हो गए हैं, जो सियासी बहरान जिस तरह सर उठा रहा है, उसके बाद ये लगता है कि ये क़ुव्वतें जो हैं भी मुख्तलिफ अंदाज से हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश इन्होंने शुरू कर दी है। एक जानिब पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन इस बात पर अब तक अड़ी हुई है कि वो 70 रुपये किलो अब चीनी नहीं फ़रोख्त कर सकती। उनका ये दावा है कि 68 और 69 रुपये के दरमियान जो है वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। उस प्रोडक्शन कॉस्ट में फिर एक्स मिल प्राइस अगर शामिल की जाए तो एक्स मिल प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाती है, और इसीलिए वो होल सेल रेट पर 70 रुपये में चीनी फ़रोख्त करने पर तैयार नहीं। तो अगर 70 रुपये पर वो चीनी फ़रोख्त करने पर तैयार नहीं तो सारिफ को चीनी कैसे मिलेगी। नाज़रीन, आपने पिछले दिनों देखा था कि पेट्रोल का भी इसी किस्म का बहरान आया। पेट्रोल की जब से कीमतें कम हुई हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अभी तक ये शिकायत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकी कि पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। वाकई कई शहरों में बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो पेट्रोल फराहम नहीं कर रहे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज़रा स्ट्रिक्ट है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ भी ज़रा तेज़ हुई तो इसलिए यहाँ वो बहरान नहीं हुआ, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों ने वो बहरान देखा। अब एक और बहरान भी चीनी के साथ सर उठा रहा है, और वो गुज़िश्ता रोज़ सामने आने वाली खबर है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसने हुकूमत को एक ख़त लिखा है। उस ख़त में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि भारत से ख़ाम माल के साथ साथ लाइफ सेविंग ड्रग्स भी दरामद करने की इजाज़त दी जाए। आपको याद होगा 2 से 3 हफ्ते पुरानी बात है कि हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस में बेसिकली ये बात आई थी कि वफाकी काबीना से एक मंजूरी हासिल कर ली गई है प्रॉपर पिक्चर सामने रखे बगैर, और वो उस मंजूरी के तहत बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के ज़ुमरे में नहीं आती वो मंगवाई जा रही हैं। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ख़ास हालात हैं वो एक आपको पता है कि हुकूमतों के लिए हमेशा ही एक बड़ा मसला रहे हैं। तो अब उन हालात की वजह से ये बहुत वज़ीर-ए-आज़म को ये फ़ैसला करना पड़ा कि वो पाबंदी लगा दी जाए भारत से ये ख़रीदने पर, तमाम अद्वियात और ख़ाम माल ख़रीदने पर, चाहे इसके लिए पाकिस्तान को कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। उस कॉन्टेक्स्ट में वो जो पाकिस्तान और भारत के सफारती ताल्लुकात हैं जिन पर थोड़ी देर में बात करते हैं, उसके तनाजुर में वो किया गया था। लेकिन अब ये लगता है कि एक साजिश जो है वो जिसको कहा जाता है कि रचाई जा रही है, या इंडस्ट्री हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ा रही है। दूसरी जानिब से सियासी कायदीन अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फ़ायद ईसा का केस है, उस पर FPR ने कुछ कार्रवाई शुरू कर दी है।
FBR की कार्रवाई आगे चलकर चूँकि कुछ शक्ल इख्तियार करेगी तो उस वक्त इल्म होगा कि क्या कार्रवाई होती है, उस पर बात भी उस वक्त हो सकेगी। लेकिन फिर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिस किस्म का बहरान है, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाहर से लाए गए लोगों ने रिएक्ट किया, फवाद चौधरी के एक इंटरव्यू की बुनियाद पर काबीना के अंदर जो झगड़ा हुआ, फिर फैसल वावडा के ने जो तनकीद की और उस पर उसके नतीजे में कहा जाता है कि काबीना में लोग गुत्थम गुत्था होने की सिचुएशन पैदा हो गई थी और जो मुतहारिब वज़रा थे उनको गुस्से में थे, वो एक दूसरे की जानिब कहते हैं कि लपक रहे थे और फिर उन्हें दो मुख्तलिफ कमरों में ले जाना पड़ा। ये सूरत हाल जब पैदा हो जाती है तो यकीनी तौर पर हमने माजी में देखा है कि उसके पीछे कोई ना कोई साजिश कार फरमा होती है। नाज़रीन, और जहाँ तक साजिश का अगर तस्करा आया है तो सीनियर सिटीज़न को याद होगा 90 की दहाई में उमर सेलिया साहब एक हुआ करते थे ताजिर रहनुमा, वो जो मुतवसत ताजिर हैं उनके रहनुमा हुआ करते थे, छोटे ताजिरों के रहनुमा हुआ करते थे। सेल्स टैक्स में रिफॉर्म्स लाना चाहती थी नवाज शरीफ हुकूमत, उस पर वो सरगर्म हुए और फिर हुकूमत को घुटने टेकना पड़े थे। उस वक्त भी कुछ और क़ुव्वतें ऐसी थी जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके साथ मियाँ नवाज शरीफ के ताल्लुकात दुरुस्त नहीं थे और उस वजह से वो उमर सेलिया साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें दरपर्दा कुछ मजबूत लोगों की हिमायत हासिल थी। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने दूसरी जानिब से एक ऑनस्लॉट का रखा था, पॉलिटिकल ऑनस्लॉट पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। और इस तरह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो बेशक वो कारगिल के इशू पर गई, लेकिन नवाज शरीफ हुकूमत उस वक्त तक कमज़ोर हो चुकी थी और उस कमज़ोरी में जब मियाँ नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया तो जमात इस्लामी का एहतजाज आप सबको याद होगा कि किस किस्म का एहतजाज किया था लाहौर में, और फिर उसके बाद हुकूमत को घर जाना पड़ा उस इशू पर। लेकिन ये सारे मामला जो हैं ये बता देते हैं कि कुछ ना कुछ इस वक्त भी पक रहा है, क्योंकि वो वफाकी वज़रा के झगड़े, PTI के अरकान के पार्लियामेंट के अंदर और बाहर खुलकर बात करना, अपनी बेबसी का इजहार करना, ये तक कहना कि कुछ नहीं हो रहा और हमें आवाम से गालियाँ पड़ रही हैं। गैर मुंतखब अफराद जो हैं वो बड़ी तादाद में काबीना में हैं, वो मुंतखब अफराद पर हावी दिखाई देते हैं और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बेबस दिखाई देते हैं। गो कि आज एक थोड़ी सी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है PTI के लिए। उस्मान डार साहब जो मुशीर उमूर नौजवानान हैं और टाइगर फोर्स के सरबराह हैं, उन्होंने अपने दफ्तर में होस्ट किया फवाद चौधरी और असद उमर साहब को, और दोनों को के दरमियान कहा जा रहा है कि सुलह करा दी। लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, मुश्तरका मुलाकात हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ ये तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन बावर यही किया जाता है कि पार्टी के ये जो मामलात हैं उन पर गुफ्तगू की गई। फिर फैसल वावडा जो हैं वो आज सदर मुमलिकत से मिले, उन्हें गुज़िश्ता रोज़ होने वाली सूरत हाल के हवाले से उन्होंने सदर मुमलिकत को अपना नुक्ता नज़र पेश किया, क्योंकि सदर भी कराची से MNA रहे हैं और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। इन हालात में मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ और इतलात भी यही हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को सामने रखकर और PTI के मामलात को सामने रखकर आसिफ अली जरदारी जो एक्टिव हुए हैं गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने लाहौर में चंद लोगों से बात की, पार्टी रहनुमाओं से, और जिस किस्म का उन्होंने बयान दिया उसके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो कुछ क्या है वो आपको जो मेरा अंदाज़ा है जो सियासी हालात की रिपोर्टिंग करते हुए, वो कुछ अगस्त और सितंबर के दरमियान सामने आएगा। हुकूमत को अपोजिशन घर भेजने की तैयारियां कर रही है, लेकिन वो घर कैसे जाएगी, क्यों कर जाएगी, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद के ऑप्शंस क्या हैं ये अभी क्लियर नहीं है। इन्हीं मामलात पर कहा जा रहा है कि दरपर्दा बातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी लिया जा रहा है, सरदार अयाज सादिक साहब का नाम लिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर। तो ये एक बड़ी पॉलिटिकल गेम तैयार है, लेकिन ये राइप अप होगी अगस्त और सितंबर के दरमियान। नाज़रीन, अब एक थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे उस हवाले से। अहम इशू है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात इस नैज पर पहुंच गए हैं कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी उसके एक्सीडेंट में मुलव्वस 2 एहलकारों के खिलाफ, उसके नतीजे में पाकिस्तान पर मज़ीद इल्ज़ामात आयद करके और 50% कर देने का ऐलान कर दिया गया है सफारती अमला, यानी कि बहुत ही लो पर ताल्लुकात चले गए हैं।
और फिर उसके जवाब में जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया वो बहुत ही सख्त बयान आया, अनलाइक फॉरेन मिनिस्टर बयान था, लेकिन उनके पास भी कोई और चॉइस नहीं थी कि वो भारत के खिलाफ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें। तो अब देखना ये है कि ये मामला आगे चलकर कहाँ जाकर रुकते हैं। मुझे ये लगता है कि अनटिल एंड अनलेस जो बड़ी ताकतें हैं, हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोशिश की थी, चीन के भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात है, अगली वीडियो में उसमें बात करेंगे, लेकिन अगर बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ओआईसी ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है कश्मीर के हवाले से, तो अगर ये भारत पर दबाव डालेंगे तो फिर ही मामला बेहतर हो सकते हैं। वरना अगले दिनों में हम देखेंगे कि मशरक़ी सरहदों पर ख़तरात मज़ीद बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसमें इजाफा हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, आपसे ये अपील कि कोरोना बहुत तेज़ी से हमलावर हो रहा है, घर में रहिए, महफूज रहिए, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, आप हैं तो दुनिया चल सकती है। और अब आखिर में ये अपील कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो दोस्तों को तजवीज़ कीजिए और उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब करें ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा।